स्वागत। वेलकम टू 92.7 बिग एफएम, बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का ये सीजन। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं उज्जवल त्रिवेदी जी से कि यहाँ पर हमारे दोनों जजेस का वेलकम करें 92.7 बिग एफएम की ओर से। जय आइए मिस्टर जय मेहता सर, आइए। ऑलराइट, माइक्स जी, फोटो जी, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हमने एक केक का इंतजाम किया है इनके स्वागत में। अच्छा फोटो ले लीजिए, फिर केक काटते हैं, चलिए। एक दूसरे को खिलाइए। क्या बात है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जी, क्या बात है। ऑलराइट, माइक प्लीज। To be a judge, and it's a great feeling. And jitna we can find new talent and promote new talent through our films, our music. So this is a great platform, and I'm happy and proud to be part of this. ऐसे ही एक शो से आपने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी। हाँ जी, मैंने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैं एक्चुअली जब 10 साल का था, मैं सारेगामापा में मैंने भाग लिया था, और आज मुझे लगता है कि आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है, लेकिन आई एम फीलिंग रियली ऑसम बिकॉज वी आर प्रमोटिंग यंग टैलेंट, एंड मुझे लगता है कि इंडिया में यंग टैलेंट का ऊपर आना और उभरना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ताकि वो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाए, एंड हमारे देश का नाम आगे इंटरनेशनल में एक ग्लोबल एक्सपोजर लेके आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं ये अपने भाई के साथ कर रहा हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये भी पहली बार हो रहा है कि दोनों भाई मिलकर एक सिंगिंग रियलिटी शो को जज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, और बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस में हो रहा है, वो भी सीजन 4 में हो रहा है, ये बताना जरूरी है। सीजन 4 जी। अब आप दोनों यहाँ पर हैं, बातें तो डेफिनेटली और भी है, बहुत सारी है जो हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन म्यूजिक के बिना बात अधूरी रह जाएगी। तो क्या सुनाएंगे आप? अमल एक गाना सुनाए, मैं एक गाना सुना, आई थिंक सो। चूज कर लो पहले कौन सा को सुनाना लो। ठीक है, यू स्टार्ट। मेरा एक गाना आया था अजहर फिल्म से, बोल दो ना जरा। ये माइक थोड़ा सा कट रहा है, कैन वी जस्ट सॉर्ट दिस आउट? इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। Come on. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। Thank you so much. उनको आप कहना चाहेंगे? आई थिंक ये डिसीजन भी बहुत एक अच्छी बात है कि मेजर अरमान को साथ में लाया गया, क्योंकि एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से आपको एक एडवाइस मिलेगी और एक म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर की ओर से मिलती है।
तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू से कि जो भी यहाँ आए इस मंच पर परफॉर्म करे, और सबसे ज़रूरी है सुर ताल तो ज़रूरी होता ही है कि आप दिल से गाए एंड यू रीच आउट टू आवर हार्ट्स, बिकॉज टुडे लाइक फिल्म म्यूज़िक हो या नॉन फिल्म म्यूज़िक हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी आवाज़ में एक वो बात हो जो सुन के लगे कि कौन है, मैं जानना चाहता हूँ किसकी आवाज़ है। तो जब तक आप वो नहीं कर सकते, आई थिंक देन इट्स मोर टफर टू रीच आउट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि सुर और ताल के साथ आपकी एक यूनिकनेस हो आवाज़ में, और कहीं ना कहीं वो एक दिल को छूने वाली बात हो। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिंगर, एंड बाकी टेक्निकली तो अरमान विल एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स टू। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब सुनूंगा देन आई विल बी एबल टू से, बट आई वुड लाइक टू गिव ऑल द कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन होता है बहुत अच्छा टैलेंट भी जब आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है। तो आई थिंक दे शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे आना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि दैट दे आर द स्टार्स एंड दे गोइंग टू बी द बिगेस्ट सिंगर्स ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ये था एंड दैट्स व्हाई आई फील कि अगर उनमें वो कॉन्फिडेंस हो सो दे विल डेफिनेटली विन दिस कॉम्पिटिशन। कंप्लीटली आई थिंक हम लोग काफ़ी यंग भी है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए कि कोई सीनियर लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर योर एज ओनली, बट obviously we're musicians and singers, so just feel like we won and perform for us. सेंटर में ठीक है ओके ओके। सबसे पहले तो शो जज करने वाले वो पहली बार ये होने वाला है कि आप दोनों साथ में मिलकर शो जज करने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की है खास इस शो के लिए? प्रेपरेशन तो कंटेस्टेंट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा टफ टास्क मास्टर्स भी है, अरमान एंड मी, एंड वी हैव जस्ट कम कि हम एक शो को जज कर रहे हैं जो पहली बार हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और रेडियो का शो है। सो बहुत अच्छी बात है कि समटाइम्स टीवी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड इट्स द 4th सीज़न, एंड आफ्टर रियली सीनियर जजेस हमें एक मौका मिला है, एंड एज यंगस्टर्स वी आर रियली प्राउड। सो आई थिंक वी जस्ट गोइंग टू लुक आउट फॉर द बेस्ट वॉइस, और जो मेरे दिल को छुए, जो अरमान और मुझे सही लगे, एंड बस दैट्स द प्लान वी हैव कम विद। अरमान, आप एक शो से आए हो, तो आपके जी। लिए कितना इजी और easy होने वाला है? एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक कंपटीशन टफ ही होता है, एंड अगर आप पूरे देश के टैलेंट्स के साथ compete कर रहे हो तो वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। मैं खुद एक रियलिटी शो का पार्ट रह चुका हूँ एंड टॉप 10 में भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं उस शो को जीता नहीं था, मैं 7th पोजीशन पे आउट हो गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट आप उस हार को नेगेटिव तरीके में ले लो। मैंने उसके बाद और मेहनत की एंड आई वेंट एंड डिड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग, एंड जो मेरे ड्रीम्स थे उसको चेज़ किए। तो आई थिंक कि जीतना और हारना इतना मायने नहीं रखता है इस कंपटीशन में। कॉन्फिडेंस के साथ और टैलेंट अगर है आप में, तो आई थिंक डेफिनेटली द रियल विनर विल कम आउट ऑफ दिस कंपटीशन। इसके अलावा जजेस की बात करें तो हमेशा 2 या 3 जितने भी जजेस हो, एक सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है। तो जी। आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, क्योंकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, आप लेडी सिंगर है, तो कैसे? एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव से एडवाइस मिलेगी। अमल कॉम्पोजिशन के तरीके और प्लेबैक सिंगिंग म्यूजिक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा सकता हूँ कि एक कंपटीशन में गाना एंड एक माइक के पीछे गाना में माइक बहुत पे गाना। डिफरेंस होता है। जैसे लोग स्टेज शोज करते हैं, बट व्हेन दे कम बिहाइंड द माइक उनकी ही आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। सो मे बी आई कैन गाइड देम विद माइक टेक्निक्स कि इतना एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक अलग ही यूनिक कॉम्बिनेशन बना है ऑफ माइन एंड अरमान्स, क्योंकि एक सिंगर का पर्सपेक्टिव और एक कंपोजर का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। डन सर। सही है। आप दोनों का एक आईडी चाहिए।